क्लॉक जिसका सही है, इसके अनुसार जो काम करता है उसके शरीर में जल्दी प्रॉब्लम नहीं होता। तो उसमें आपको हेल्थ स्कोर जानना बहुत जरूरी है। मैं अपने आप को बीमार मानता हूं और यहां सभी लोग बीमार व्यक्ति हैं। ये 8 सवाल मैं पूछूंगा, आप इसका जवाब देंगे। मत जवाब देना, ढोल का पोल खुल जाएगा। अपने इन्वाइटी से भी पूछ सकते हो, जहां भी जाते हो ये 8 सवाल पूछ करके उसका हेल्थ काउंसलिंग कर सकते हो। पहला सवाल पूछना है, आप उनसे पूछोगे, सर जी ये बताओ सुबह उठने के बाद आपका पेट डेली साफ होता है? बोलेगा कहाँ होता है सर, दिन भर में होता ही नहीं है। ये नियम है प्रकृति का, हमारे बॉडी का। जब भी आप सुबह उठोगे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 9 बजे, तो 5 से 10 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर कहां आपको जाना है? शौचालय। वहां क्या करना है? पेट साफ करना है। समझे? तो अगर यहां पर किसी का सुबह नींद खुलते ही 10 मिनट के अंदर उसको लैट्रिन लग जाता है, प्रेशर बन जाता है और बोलता मन हल्का हो गया भाई, है ना, तो वो उसका शरीर अच्छा है। और जिसको भाई कायम चून खाना पड़ रहा है, सिगरेट खाना पीड़ा पड़ रहा है, सुट्टा मारना पड़ रहा है, खैनी खाना पड़ रहा है और बैठा हुआ लैट्रिन में, अब तो आजा आजा मेरी जान आजा, आता ही नहीं है, 1 घंटा से बैठे हुए हैं, निकल जाओ भाई, निकल ही नहीं रहा है। और कभी कभी तो अटक जाता है बीच में ही, किसी को घर वाले को बुला करके निकलवाना पड़ता है। ऐसा मामला है तो भाई अच्छे दिन आ रहे हैं। किसी का तो 2-2 महीना तक बोहनी नहीं हुआ है, 2-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। मेरे पास फोन आता है आप लोगों का, सर 1 सप्ताह हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा है मेरा, भरपेट खा रहे हैं, कहाँ जा रहा पता नहीं। तो अगर किसी का सुबह पेट साफ नहीं होता, किसी को दिन भर में 3-4 बार हो जाता है, झर 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 झर, आया राम गया राम, तो समझ लो कि उसका शरीर अंदर से अब बीमार है। इग्नोर मत करो, समझे? दूसरा सिम्टम, स्पॉटलेस स्किन। आप अपने बदन के स्किन को देखो, अगर स्किन आपके बॉडी में बिल्कुल स्पॉटलेस है, कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं है, क्लियर है, क्लीन है, तो आपका शरीर अंदर से स्वस्थ है। हमारा स्किन शरीर का दर्पण है कि नहीं? अगर आपका स्किन में हमेशा पिंपल, कील मुहासा, दिनाई, खुजली, रैशेस, जख्म, आप स्किन प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो समझ लो कि आपका शरीर के अंदर कोई गंभीर बीमारी पैदा होना चालू हो गया। इग्नोर मत करना, ठीक है? तीसरा सवाल अपने आप से पूछना, साउंड स्लीप। रात में आप जाते हो सोने के लिए बेड पर, तो ये नेचर बोलता है, बायो क्लॉक बोलता है हमारे बॉडी का, 10 मिनट के अंदर जिसको गहरी नींद आ जाती है और नींद उसका सुबह ही खुलता है, उसका शरीर स्वस्थ है। और जिसको रात में नींद नहीं आती, करवट लेते हैं और नींद की गोली खाने को मजबूर है, नींद टूट जाता है, उनको कोई न कोई मेडिकल प्रॉब्लम बॉडी में आ चुका है। समझे? सिंपल सवाल है। आप लोग खुद अपना चेक कर सकते हो, अपने परिवार का चेक कर सकते हो। चौथा है नो वेट गेन। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी,
अगर आपका जितना वजन होना चाहिए उतना ही वजन है तो आपका शरीर अंदर से स्वस्थ है। और आपकी उम्र के अनुसार या उम्र कम भी है और आपका वजन ज्यादा बढ़ गया, होना चाहिए 50 केजी, हो गया 99 केजी। हम परसों संडे को भागलपुर में थे, एक एसोसिएट की बहन 99 केजी की हो गई है। अब 99 केजी की हो गई है, शादी का 10 साल हुआ है, मां नहीं बन पाई, उठने बैठने में दिक्कत है और अंतिम में पति उसको छोड़ने को मजबूर हो गया। तो अंतिम में बोली कि आप सेकंड शादी कर सकते हैं। लड़की मजबूरी बोल दी। क्या ऑप्शन बचाओ आप, समझे? सर उसका वेट लॉस हो सकता है ना? हाँ, वेट लॉस चल ही नहीं पाए तो क्या वेट लॉस होगा यार? डोरी लेके खींचे। तो अगर यहाँ पर किसी का वजन ज्यादा बढ़ रहा है, सचेत हो जाइए, उसके बॉडी में कोई न कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, इसलिए वजन बढ़ रहा है। ठीक है। पांचवा, नो पेन इन बॉडी। अगर किसी का कोई भी शरीर का कोई भी हिस्सा में दर्द नहीं होता, चलते फिरते हैं, कूदते हैं, कुछ भी काम करते हैं और शरीर का कोई भी हिस्सा में दर्द नहीं होता, न सर में, न बदन में, न जोड़ों में, न कमर में, उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। और जिसके शरीर में दर्द होना चालू हो गया, वो पेट का दर्द हो, बदन का दर्द हो, सर का दर्द हो, छाती में दर्द हो, कहीं पर भी दर्द हो या प्यार का ही दर्द क्यों ना हो, समझे? तो दर्द होता है। तो दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं बॉडी में प्रॉब्लम है, वो बता रहा है कि आपको बीमार व्यक्ति है। तो पेन किलर ज्यादा मत खाइए, मसल्स पेन वाला लगाइए। छठा, आपका absence of feeling happiness, क्या सर? लेजीनेस, सॉरी हैप्पीनेस बोल दिया, लेजीनेस। अगर आप गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो भी काम करते हैं और कोई भी काम करने के बाद आपको आलसपन, कमजोरी, थकान महसूस नहीं होता, तो आपका शरीर अंदर से स्वस्थ है। आप झाड़ू मारते हैं, थक जाते हैं, एक इन्वाइटी करते थक जाते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, थक जाते हैं, हल्का फुल्का काम करते थक जाते हैं और बोलते क्या मुझे सोने का मन कर रहा, सुबह उठने का मन नहीं करता, थकान, आलसपन, कमजोरी महसूस होता है, तो ये समझ लीजिए कि आपका शरीर अंदर से बीमार है। कोई आप बैठे बैठे सो जाता है, है कि नहीं? क्या अगर आपको बिल्कुल थकान नहीं होती तो आपका बॉडी बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए सर रातों कोई नहीं सोया, अब दिन को सो गया, वो अलग बात है, वो तो अलग केस है ना, शादी ब्याह हो गया, फंक्शन हो गया, बात की बात, वो एक्सेप्शनल है भाई, ये बार बार हो रहा है कि नहीं? अब मान लो किसी को टाइफाइड हो गया, वो तो बॉडी तो कमजोर हो गए, हो कि नहीं? अब आते हैं फीलिंग हैप्पीनेस। जो व्यक्ति मन से खुश है, चेहरे में मुस्कान है, चेहरे में स्माइलिंग है, शादी में जाता है एंजॉय कर रहा है, पार्टी में एंजॉय कर रहा है, काम को बहुत एंजॉय से कर रहा है, जब भी वो मुंह खोलता है अच्छा बोलता है, खुश है, भले वो नमक रोटी खा रहा है, दाल भात खा रहा है, लेकिन खुश है, मन खुश है, तो उसका शरीर अंदर से स्वस्थ है, इसलिए वो इतना प्रॉब्लम हो झेलने के बावजूद भी वो खुश है। और बहुत लोग आप लोगों को घर में देखा होगा, भगवान ने सब कुछ दिया है, फिर मन दुखी है कि नहीं? समझे?
अच्छी बीवी है, किसी का दो गर्लफ्रेंड भी होगी, वो भी है, फिर भी कहाँ है, दो ही तो है, क्या और होती, दुखी है। अरे चेक बन रहा है, कहाँ सर, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसका बॉडी का प्रॉब्लम है, उसको खुश रहने नहीं दे रहा है, शमशान घाट में जाकर हंस रहा है, शादी में जाकर रो रहा है, मुंह खोलता है तो खराबे बोलता है, समझे, हमेशा बुराई करता है। ये कोई खाना है? हा? तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसके शरीर का हार्मोन बिगड़ गया, और जब हार्मोन बिगड़ जाएगा तो वो आदमी को कभी खुश रह नहीं पाएगा, वो बात बात में गुस्साएगा, तनाव में रहेगा, चिंता में रहेगा, और वो डिप्रेशन में चल जाएगा। समझे? पक्का? अब आठवां मैं भूल गया, आठवां क्या था संजय जी? जो सर ने मोटाड़ा है वो, उनको तो मालूम होगा, मालूम सर। संजय जी का स्माइलिंग बहुत मस्त है ना? यस सर। क्या इनको देखकर इन्वाइटी भी ना खुश होता होगा? डीडी उठ जाता है सर, क्या डेब्यू जाता ना जी है। अब जो सर मोटाता नहीं उसके लिए। अच्छा क्या होता है, पेट साफ हो गया ही हो गया कि छूट रहा ना? सर जी, हाँ, जिसका मोटा नहीं रहा है वो, मतलब जिसका उम्र हो गया 24 साल 25 साल 26 साल, वो मोटा नहीं रहा है, वो तो अलग बात है। देखो एक बात, तुम दिमाग को डाइवर्ट कर देगा। हो गया स्पॉटलेस, सांस फ्री, वेट गेन, नो पेन। हाँ, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हंगर, जिसको हर 6 घंटा के अंदर ऐसा भूख लगता है कि कुछ भी मिले वो खा जाएगा। तो हर आज मान लो सुबह पे 9 बजे ब्रेकफास्ट किया तो 4 से 6 घंटा के अंदर आपको भूख लगना चाहिए। तो अगर आपको 3 टाइम भी भूख अच्छा लग रहा है तो शरीर अंदर से स्वस्थ है। अगर आपको भूख लगता ही नहीं है, खाने का मन करता ही नहीं है, तो यानी कि आपका शरीर अंदर से स्वस्थ नहीं है। सर ये 8 बहुत ही सिंपल सवाल है, आप लोग खुद अपना चेक करो, क्या 8 में 8 सही मिलेगा? हमको देखो प्रेग्नेंट टाइप के हो गए हैं, पहले हम 9 महीना थे, अभी 3 महीना में आ गए हैं, कम किए हैं, समझे? अगली बार आएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी रहेगा मेरा, समझे? तो मैं भी फिट नहीं हूं, समझे? तो आप किसी से भी ये बात करेंगे, आप सवाल, कोई बोलेगा कि मेरा 8 सही है? सर मेरा 6 सही है। जो भी मुझे नहीं मालूम तो गड़बड़ है। हाँ, नहीं पूछेंगे नहीं, आप लोग ईमानदारी से ना अपना खुद का टेस्ट कर लो, सर अपने परिवार का टेस्ट करो, समझे? तो आप अपने घर बैठ करके अपने खुद के शरीर का काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर किसी का 8 में 8 सही भी होगा, कल कोई गारंटी नहीं है कि वो मेंटेन रहेगा, है कि नहीं? तो जिसका 8 में 8 सही है, आप उसको मेंटेन करने का प्रयास करते रहना है। अगर किसी का 8 में 8 गड़बड़ी है तो वो अलर्ट हो जाओ, उसको तुरंत सुधार करने का जरूरत है। और किसी का 1 या 2 या 3 गड़बड़ है, उसको भी अब ठीक करने का प्रयास करना है, समझे? समझ में आ गया? तो जब आप अपने लोगों से, अपने कस्टमर से, अपने इन्वाइटी से 8 सवाल पूछेंगे तो वो आपका प्रॉब्लम, अपना प्रॉब्लम बताना चालू करेगा। हाँ बाबू, अरे मेरी मम्मी का तो कमर में, जोड़ों में दर्द होता है कि नहीं? अरे मेरे पापा को ना रात में नींद नहीं आता, नींद की गोली खाने को मजबूर है। अरे मेरी छोटी बहन को ना कब्जियत है। कोई बोलेगा बवासीर है। तुम लोग बहुत बवासीर फेमस करवा